हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। देखिए, आज आए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है। आज के ये वीडियो में हम अपनी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं। पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखिए क्या होती है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जिसके एलिमेंट्स के यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में अगर हमारा आई आया हुआ है, आई आयोटा, ठीक है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था। ठीक। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 - i 3 i 3 + i। ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारा आयोटा आई आया हुआ है, वो हमारी कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 - i है, ये एलिमेंट है अलग। ठीक है। तो इसमें ये वाला एलिमेंट, ये और ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। ठीक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देख ली हमने क्या होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है? कंजुकेट। कंजुकेट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, अब कॉन्जुगेट क्या होता है? जब हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसका हमें कंजुगेट निकालना होता है। तो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए का कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है। वो क्या होगा, समझिए। आयोटा वाली टर्म, आयोटा वाले एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर, आयोटा वाले जो एलिमेंट्स है उनके हम साइन चेंज कर देंगे। किसके? सिर्फ आयोटा के। जैसे 2 - i, तो यहाँ पे आई का साइन क्या है? माइनस, इसको प्लस कर देंगे, यानी 2 + i। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3, तो इसमें आई नहीं है तो इसको सेम रखेंगे। फिर -i हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 3 - i। ठीक है। यानी मैट्रिक्स में जो हमारा आई है उसका साइन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? कंजुकेट। ठीक है। जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी? कंजुकेट। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, उसके ऊपर बार लगानी। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कंजुकेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, या फिर एक और यहाँ पे टर्म है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा कंजुकेट। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है। तो वो कितना आएगा? तो ये कितना लिखा है? 2 + i -i 3, और 3 - i, ऐसे आएगा। ठीक है। तो ये जो हमने निकाला ये क्या है? ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं, इसको ए थीटा भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका कंजुगेट निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा ए पावर थीटा, या ए के ऊपर ऐसे थीटा लिख देंगे। ठीक है। ए थीटा क्या होता है? ए थीटा ए बार, यानी कंजुगेट ऑफ ए एंड उसका ट्रांसपोज। ठीक है। तो ये टर्म हमने देखी। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट इसमें है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है एक ऐसी मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे क्या होती है, इक्वल्स आई ए की। ठीक है। ए, यहाँ पे ए नहीं आएगा। ठीक है। ये होता है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी हमारा ए का, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका हम कंजुगेट निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर वो ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ रहा है? ए के, तो यानी हम कह सकते हैं हमारी गिवन मैट्रिक्स क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखिए वही लिखा है हमने, ए थीटा इक्वल्स ए, यानी ये ए के इक्वल्स है। ठीक है। तो स्क्यू हेमेट्रिक्स एक और आती है इसमें टर्म, स्क्यू हेमेट्रिक्स, हर्मिशन सॉरी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये क्या होती है? जैसे हमारी स्क्यू मैट्रिक्स होती है, क्या होती है स्क्यू मैट्रिक्स? यानी ए मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स माइनस ए होता है स्क्यू मैट्रिक्स। ऐसे ही यहाँ पे ए थीटा इक्वल्स होता है -a के। ठीक है। यानी माइनस कॉमन लेकर के तब हमारा ए आए तो क्या कहलाता है? इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसमें आती है हमारी यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ए इंटू ए थीटा इक्वल्स आना चाहिए आई के। ठीक है। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने उसका ए थीटा कैलकुलेट करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास आई आ रहा है, आई मींस आइडेंटिटी। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, इन पे हम न्यूमेरिकल, इन पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ ए एक मैट्रिक्स दी है 3 × 3 की,
फाइंड ए थीटा निकालना है। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, आई की फॉर्म में है, कुछ हमारे सिंबल भी है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी हमने देखा था हम ए थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कंजुकेट। ठीक है, कंजुकेट निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, वो कहलाएगा ए थीटा। तो कंजुकेट क्या होगा इसका, कंजुकेट का हमने देखा था क्या मेथड होता है कंजुकेट निकालने का। जो आई वाली टर्म है, ठीक है, जो मैट्रिक्स में आई वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 + 3i है तो 2 - 3i हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 - 2i है तो आई वाली टर्म प्लस हो जाएगी, 1 + 2i हो जाएगा। फिर 2 - 4i हो जाएगा। ऐसे ये 3 + 4i, ठीक है, 4 - 3i, 2 + 6i, ये 5 रहेगा। ठीक है, 5 - 6i, और ये 3। तो ये क्या आ गया हमारा कंजुगेट। ठीक है, ए बार। अब हम क्या करेंगे, ए थीटा इक्वल्स क्या है, ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये कितना आएगा, 2 - 3i, 1 + 2i, 2 - 4i, 3 + 4i, 4 - 3i, 2 + 6i, 5, 5 - 6i, एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर है। ठीक है, हमें ए थीटा कैलकुलेट करना था, हमने क्या किया, ए बार यानी कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, कंजुगेट करने के लिए आई के टर्म्स, जो हमारे आई वाले एलिमेंट्स है, आई की टर्म में माइनस कर दिया या प्लस कर दिया, यानी कि साइन चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो कंजुगेट निकाला, कंजुगेट का ट्रांसपोज किया जो क्या कहलाता है, ए थीटा। ठीक है, वही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, प्रूव दैट मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दी है 1 - 1 - i, 2 1 + i, 3i, और 2 - i 0 इज हर्मिशन। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स कब होती है, हर्मिशन मैट्रिक्स कब होती है, जब हमारा ए का ट्रांसपोज, वो सॉरी ए थीटा इक्वल्स आ जाए किसके, ए के। ठीक है, यही होता है, ए थीटा ए के इक्वल आ जाए यानी वो हर्मिशन है। ठीक है, तो इसको हर्मिशन चेक करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंजुगेट निकालेंगे ए थीटा निकालने के लिए। कंजुगेट कितना आ जाएगा, 1 + i, 2, ठीक है, 1 - i, 3 - i, 2i 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए थीटा कितना आएगा, 1 1 - i, 2, ठीक है, 1 + i, 3i, 2 - i 0। ठीक है, अब देखिए ए थीटा हमारे पास आ गया है, ए थीटा इक्वल्स ए के बराबर है। देखिए 1 1 - i, 2 1 + i, 3i, 2 - i 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ए थीटा ए के इक्वल है। ठीक है ना, तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशन। ठीक है, तो देखिए हमने ये प्रूव करना था क्वेश्चन में, वो हमने देख लिया, ए थीटा ए के इक्वल है, यानी क्या है हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम स्क्यू हर्मिशन में, स्क्यू हर्मिशन में क्या करेंगे, हम स्क्यू हर्मिशन में यहाँ पे माइनस होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूव करने का, तो हमें इसी तरीके से एंड में हमें माइनस कॉमन लेना होगा। अगर फिर वो चेंज सेम आता है तो यानी वो स्क्यू हर्मिशन होगा। तो ये होता है हमारा स्क्यू हर्मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिटरी मैट्रिक्स निकालने के लिए, वो भी देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मैट्रिक्स ए 1/√2, फिर एक मैट्रिक्स 1 i - i -1 इज यूनिटरी। ठीक है, शो करना है। तो देखिए यूनिटरी के लिए क्या होता है, यूनिटरी के लिए क्या होता है हमारे पास, जब हमारा ए इंटू ए थीटा इसके इक्वल्स है आई के। ठीक है, तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए का मल्टीप्लाई अगर उसके ए थीटा से हो रहा है,
और आंसर में आइडेंटिटी आया तो हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसको शो करते हैं। सबसे पहले हमें ए थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो ए बाहर निकालेंगे, सबसे पहले कंजुगेट करेंगे, क्या आएगा, आई सॉरी 1 - आई -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए थीटा इसका ट्रांसपोज करें, 1 - आई -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई करनी है इंटू ए थीटा, यही करना है। ए कितना है, 1 - आई -1 की मल्टीप्लाई करनी है 1 - आई -1 में। ठीक है, यहां से कितना आएगा, देखिए इसकी इसमें होगी 1 - आई²। ठीक है, अब कितना आएगा, आई -आई, ये कितना हो गया, -आई+आई। ठीक है, -आई² + 1। ठीक है, ये आएगा। देखिए 1 - आई², आई² की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू होती है हमारे पास √-1। ठीक है, आई² कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 1 माइनस -1। ठीक है, तो +1 हो जाएगा, यानी 2, ये 0, ये भी 0, और ये 2 हो जाएगा। -आई² है, -आई² यानी -1, ये +1 हो जाएगा, ये भी 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 को बाहर ले लेंगे, a × a थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 को बाहर लेंगे तो कितना आएगा, 1 0 0 1। ठीक है, 2 बाहर ले लिया हमने, a × a थीटा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a × a थीटा किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिक्स हमारी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये था हमारा प्रोसेस, यूनिटरी, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, और हमारा कॉन्जुगेट निकाल करके ए थीटा निकालना। ठीक है, तो ये था प्रोसेस सब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी मैट्रिक्स वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।